ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट। सो बेटा, आप सभी की डिमांड पर और इजी चैप्टर होने की वजह से आप सभी के जो भी डाउट्स थे उनको क्लियर करने के लिए मैंने प्रायिकता चैप्टर को उठाया है। तो हम पढ़ रहे हैं प्री बोर्ड 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये 10th क्लास का। और इस वीडियो को करने के बाद या इस चैप्टर को मेरे साथ करने के बाद आई होप आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.96 है तो प्रोबेबिलिटी ई नहीं की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। ठीक है, कि ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चे ना होने की प्रायिकता जब भी निकालते हैं उसको ई नहीं या ई बार से आप दिखाओगे। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, पी ई के ऊपर यदि बार लगा हुआ है तो आप समझेंगे कि नहीं की प्रायिकता होगी। तो 1 में से जो होने की प्रायिकता है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी 1 माइनस 096। ठीक है, अब आपको माइनस करना अच्छे से आना चाहिए। देखो मैंने आपको सिखाया था डेसिमल के साथ डेसिमल आना चाहिए, लेकिन 1 के पास तो कोई डेसिमल नहीं है, इसलिए हम 0 लगाएंगे और यहाँ कर देंगे माइनस। अब कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 गए 0। तो आंसर क्या होगा 0.04। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 3 अंक का क्वेश्चन है बच्चे। पहला क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ध्यान रखेंगे, पासे को एक बार फेंका गया है। निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैं अक्सर देखती हूँ तुम बच्चों को पता ही नहीं होता है कि प्रायिकता वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे कि प्रायिकता वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में हम लिखेंगे कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो क्या क्या कुल परिणाम हो सकते हैं। तो परिणाम क्या क्या होंगे, पासे में क्या होती है 1 से लेकर 6 तक गिनती, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया आपका सैम्पल स्पेस। तो पहला क्वेश्चन पूछा है 3 से विभाज्य एक संख्या बताइए, यानी 3 से भाग होने वाली संख्या बतानी है। तो 3 से भाग होने वाली संख्या क्या होगी, तो अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम क्या कह सकते हैं, 3 से कौन कौन भाग होगा, 1 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, और कौन कौन भाग होगा, 3 भाग होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा और 6 भाग होगा। खाली 3 और 6 ही भाग होंगे। अब यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। समझ आई, यहाँ मैंने लिखे अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे संख्या कितने, काउंट करो, ये 1 और 2, तो ये हो गया 2। ठीक है, कुल परिणाम कितने हैं या कुल परिणामों की संख्या क्या है, कुल परिणामों की संख्या मैं एक बार अच्छे से लिख के दिखा रही हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से पता लग जाए, वो कितनी है 6। ठीक है, अगली बार से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगी और वैल्यूज़ बताऊंगी। तो अभी हमें क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी निकालनी, किसकी, 3 से विभाज्य की, 3 से विभाज्य। इसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, कितनी है, अनुकूल परिणाम कितने हैं 2 और कुल परिणाम कितने थे 6, इसको कट कर देंगे, 2 1 2 2 3 6, 1/3 आंसर होएगा। ठीक है, ये अभी इसका एक ही पार्ट हुआ है, इसके 2 पार्ट्स और हैं, चलो उन्हें भी देख लेते हैं कैसे होंगे। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक अभाज्य संख्या होगी तो क्या होगा। तो अनुकूल परिणाम क्या क्या होगा, इनमें से कौन कौन अभाज्य है, एक तो अभाज्य नहीं है, एक तो 2 अभाज्य है, ओके, एक 3 अभाज्य है, ठीक है, 4 तो 2 के पहाड़े में आता है और एक 5 अभाज्य है। ये 3 संख्याएं अभाज्य संख्याएं। कुल परिणाम कितने थे 6। तो अब आपसे पूछा है एक अभाज्य संख्या, तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या गिननी है तो गिनो इसको, 1 2 3, तो 3 तो हो गया ये, और कुल कितने थे 6, तो आंसर क्या आएगा 1/2। ठीक है, अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। कोई भी बच्चा
5 नहीं लिखेगा, क्योंकि 5 खुद 5 से बड़ा नहीं है। केवल 6 ही एक ऐसी संख्या है जो 5 से बड़ी है। कुल परिणाम कितने हैं? 6। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ फॉर्मूला लिख लिया हमने, ठीक है। कुल परिणाम कितने? 6। लेकिन अनुकूल परिणामों की संख्या काउंट करनी है। अब बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो चीज़ को समझो। वो यहाँ 6 लिख देंगे, नहीं, गलती है ये। अनुकूल परिणामों की संख्या गिननी है। कितनी संख्या है? ये एक संख्या है, केवल एक संख्या। 6 एक संख्या है। ये कुल परिणाम है। इसमें कुल परिणामों में कौन कौन है? 1 2 3 4 5 और 6। ये अनुकूल परिणामों की संख्या, सॉरी, कुल परिणामों की संख्या है। ये एक संख्या है, कौन? अनुकूल परिणाम, दैट इज 6। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1। तो 1/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। ये था वीडियो एक इस क्वेश्चन के ऊपर। तो बाकी की जो है नेक्स्ट वीडियो आज आपको मिलती रहेंगी। शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।